नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। क्या आपका बच्चा भी खाना खाते समय रील्स देखता है? अगर हां तो सावधान हो जाए, क्योंकि एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि छोटे बच्चों को खाना खाते समय मां का हाथ नहीं बल्कि रील्स का साथ होना बड़ा जरूरी नजर आता है। क्या मजाल कि बच्चे मोबाइल के बिना रोटी का एक भी निवाला खा लें। भीलवाड़ा में ऐसे ही कुछ बच्चों पर एक्सपर्ट्स ने शोध किया है जिसमें यह बात सामने आई है। अगर इस पर अभिभावक अलर्ट नहीं हो रहे हैं तो बच्चे न सिर्फ परिवार से दूर होते जाएंगे बल्कि वो चिड़चिड़े और जिद्दी भी हो जाएंगे। बच्चों को क्यों लग रही है ऐसी लत और क्या है इससे छुटकारा दिलाने के उपाय, आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट आखिर क्या कह रहे हैं, रिसर्च के अंदर क्या बातें सामने आ रही हैं, जरा सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। नई पीढ़ी लगातार मोबाइल फोबिया से ग्रस्त हो रही है। इस मोबाइल फोबिया का असर सबसे ज्यादा किसी पे पड़ रहा है तो नवकोपल यानी कि मासूम बच्चों पे पड़ रहा है। आलम यह है कपड़ा नगरी भीलवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्र में जो मासूम बच्चे हैं भोजन और अपनी माँ से दूर हो गए, मोबाइल उनको ज्यादा प्यारा लगने लगा है। भीलवाड़ा का जो विजय राजेश सिंधिया मेडिकल कॉलेज है जो कि सांगानेर में स्थित है, वहां पे एक शोध चल रहा है इसी सब समस्याओं को देखते हुए, मोबाइल फोबिया को देखते हुए। सर, डॉक्टर साहब चंचलानी जी, जिस तरह की समस्याएं आ रही है मनोरोग को लेकर, खासतौर से बच्चे जिस तरह से पीड़ित हो रहे हैं, कितना असर है बच्चों में? ये मान के चलो कि मेरे पास जितने भी जो ओपीडी है उसमें 2 से 3% आजकल बच्चे आ रहे हैं और उनकी जो कॉमन समस्या है किसी भी वजह से रही हो, कोविड से स्टार्ट हुई और अभी तक कंटिन्यू है कि उनको होमवर्क उस पर मिल रहा है मोबाइल पे, स्कूल वाले जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो मोबाइल के थ्रू भेजी जा रही है और इवन अपने माँ बाप भी जो है अपने जो होता है ना कि जैसे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने की बजाय अपने काम पे प्रेफरेंस देने के लिए वो मोबाइल बच्चों को पकड़ा देते हैं। फिर उसकी क्या है, बच्चों को आदत हो रही है, रील्स देखते हैं, कुछ और गेम खेलते रहते हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो अब थोड़े थोड़े रिजल्ट आने शुरू हुए, हमारी स्टडी भी चल रही है, अभी तो ऑनगोइंग है, 2-4 साल बाद एक्चुअल रिजल्ट आएंगे। तो उससे ये हो रहा है कि एक तो बच्चों की कंसंट्रेशन लैप्स हो रही है, पढ़ाई में एकदम से कंसंट्रेशन बैठता नहीं उनका, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे, माँ बाप बोलते हैं वो सुनते ही नहीं है। तो एक चीज ये भी देखने को मिल रही है। तीसरी चीज जो देखने को मिल रही है वो आ रही है कि वो एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो मोबाइल की दुनिया है वो बहुत तेजी से बदलती है, हर 20 सेकंड में रील बदलती है। नहीं, 30 सेकंड में रील बदलती है। जैसे आप ये सब चीजें तो बता ही रहे हो, समस्या तो बता रहे हो, इस सब चीज को देखते हुए, वर्तमान हालात को देखते हुए, जो मेडिकल कॉलेज है इसमें भी कितने लोग आपके साथ मिलकर इस शोध काम में लगे हुए हैं? हम अभी 4 डॉक्टर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। एक मैं हूँ, एक डॉक्टर मिनी शर्मा है जो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके अलावा एक डॉक्टर प्रेम जैन है जो कि कनिष्ठ विशेषज्ञ हैं और एक डॉक्टर नवीन बैरवा। अभी तक जो शोध चला है सर, इसका जिसको कह सकते हैं बहुत अर्ली बात हो जाएगी ये कहना कि भाई इस स्थिति में आ गया है। अभी जो शोध चल रहा है, इस शोध जिसको कह सकते हैं पक कब जाएगा, इसका एक जिसको कह सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट वाली जो आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी है वो कब तक आ जाएगी? वो सर ये मान के चलो कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। 4 से 5 साल लगेंगे, मगर अलार्मिंग वाली स्थिति तो है समाज के लिए। हाँ, अभी दिख तो ऐसा ही रहा है, कंफर्म तो नहीं कह रहे, लेकिन जो दिख रहा है हमें वो दिख रहा है कि अगले 4-5 साल में इस शोध का जो परिणाम आने वाला है वो बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। बहुत अच्छा नहीं। तो यानी कि इस पर रिसर्च शुरू हो चुकी है और रिसर्च के जरिए आने वाले समय में क्या सामने आता है वो अलग बात है, लेकिन अभी अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर, आपको कुछ आंकड़े दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या इसका असर हो रहा है। दरअसल खाना खाने के साथ रील्स की अगर लत लग रही है तो उसके साइड इफेक्ट क्या है, जरा ये आप देखिए। ये छोटे छोटे मासूम के अंदर ये साइड इफेक्ट आपको नजर आएंगे। बच्चों में एकाग्रता की कमी नजर आएगी, नींद बच्चों को कम आने लगेगी, स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पर गुस्सा, छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे, खेल कूद से वो दूरी बना लेंगे क्योंकि उनकी पूरी दुनिया उस मोबाइल फोन के अंदर ही दिखाई देगी उनको। सामाजिक रूप से वो कटना शुरू हो जाएंगे, पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, ज्यादा माता पिता से बात नहीं करेंगे, उनको हर समय उनको फोन चाहिए होगा, मोबाइल फोन चाहिए होगा और वो रील जो है वो लगातार देखते रहेंगे। ये कुछ साइड इफेक्ट उसके नजर आते हैं। यानी कि अगर आपने खाना खिलाने के लिए एक बार अपने बच्चे को ये रील्स दिखाने की अगर लत लगा दी तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है
वो इस रिपोर्ट के जरिए नजर आता है। रिसर्च में क्या बात सामने आई जरा ये भी देखिए। गेम्स की लत माँ बाप का प्यार छीन रही है। लत के लिए अभिभावक ही असल में जिम्मेदार हैं, क्योंकि मोबाइल फोन पेरेंट्स ही दे रहे हैं। अभिभावक खुद ही बच्चों को मोबाइल देते हैं और धीरे धीरे बच्चों को मोबाइल की लत लगती चली जाती है और उसके बाद जो बच्चे हैं वो मोबाइल के आदी हो जाते हैं और इसी को लेकर के अब बच्चों के ऊपर एक स्टडी हो रही है। गेम्स की लत जो है वो माँ बाप से जो प्यार है वो छीन रही है। अब जो मोबाइल फोन में जो गेम्स खेलते हैं, आप देखिए खेल खेलने का भी तरीका है। पहले फिजिकली एक्टिव रहते थे बच्चे और खेला करते थे दूसरे बच्चों के साथ, लेकिन अब जो खेल हैं वो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हो रहे हैं, मोबाइल फोन के जरिए हो रहे हैं। और इससे जो है वो एक तो आप अपने साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ नहीं खेल रहे, आप फिजिकली फिट नहीं रह पाएंगे, और दूसरा इसका असर आपके मस्तिष्क पर भी पड़ेगा, आपके दिमाग पर भी पड़ेगा। और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ इशारा मिल रहा है कि ये अभी अलार्मिंग सिचुएशन है और अगर इसको हम नहीं समझ पाए, अगर इसको हम नहीं सुधार पाए तो आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो क्या क्या बातें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात ये समझना बड़ा जरूरी है कि क्या आप करने की आपको जरूरत है। अब ये तो आपने देख लिया कि बच्चों को आपने मोबाइल दिया, उसके दुष्परिणाम क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, वो आपके सामने है। बच्चे कम सोएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, पेरेंट्स से दूरी बना लेंगे। लेकिन अब आपको करना क्या चाहिए ये आप देखिए। दरअसल मोबाइल में डिजिटल वेलपिन का विकल्प है। एक ऐप को लॉक कर उसमें टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर से आप एक टाइम फ्रेम के लिए ऐप जो है वो लॉक रहेगा। पढ़ते समय भी ऐप जो है वो लॉक किया जा सकता है और परिवार के लोग भी घर में फोन कम चलाएं। इससे एक गलत मैसेज जाता है बच्चों में। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को ही फोन चलाते हुए देखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी फोन चलाना शुरू कर देगा। और चलिए, ये जो बच्चों के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, जिसके लिए बहुत हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं, ये कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको पहचाना जाए और क्या क्या इसके परिणाम सामने आ रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर के समझने की जरूरत है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ डॉक्टर दीपिका रस्तोगी जी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। दीपिका जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और हमारे साथ भावना अग्रवाल जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भावना जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं दीपिका जी शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। ये बच्चों से जुड़ी हुई वो परेशानी है जो इन दिनों हर पेरेंट्स जो हैं वो झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, और ये समझ नहीं आता कि ये शुरुआत हुई कैसे है, क्योंकि वो शुरुआत आखिर में खुद से ही की जाती है। बच्चे को खाना खिलाने के लिए आपने शुरुआत में थोड़ा सा फोन दिखा दिया और उसके बाद बच्चा उसका एडिक्ट हो जाता है और उसको लत लग जाती है। जब तक आप उसको मोबाइल फोन ना दें या जब तक आप उसको टीवी ना दिखाएं, तब तक बच्चा ना तो खाना खाता है ना कि कोई दूसरा काम करता है। ये क्या हो रहा है, किस तरीके का बदलाव हो रहा है, और ये जो रिसर्च अभी चल रही है इसको लेकर के, ये क्या इशारा कर रही है? जी, थैंक यू आपका सवाल बहुत ही जायज है और बहुत ही जरूरी है इस समय के हिसाब से। एक तो ये मैं अब कहूंगी कि ठीक है, हमारे देश में कुछ रिसर्च चल रहा है, लेकिन इसके बहुत स्ट्रॉन्ग आंकड़े ऑलरेडी हमारे पास हैं, जो हमारे शायद देश के और अन्य स्थानों से और इंडिया के बाहर बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी है इस मैटर पे, जिससे हमें ये ऑलरेडी आंकड़े पता है कि जो बच्चे स्क्रीन टाइम से जल्दी एक्सपोज होते हैं या एडिक्ट हो जाते हैं, उनके ब्रेन पे, उनकी स्लीप पे, उनके मानसिक बर्ताव पे, उनके सोशल स्किल्स पे, मूड और बिहेवियर पे बहुत स्ट्रॉन्ग असर होता है। इसकी वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस मानसिक परेशानियां भी हम देखते हैं, जिसके लिए पेरेंट्स बहुत बार ओपीडी में आते हैं। उनका कंसर्न कुछ और होता है, लेकिन बात करने से पता चलता है कि स्क्रीन टाइम एक उसका बहुत बड़ा कारण है। उनमें से एक है जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसे हम ADHD कहते हैं। दूसरी एक बीमारी जो बहुत स्ट्रांगली हम इन बच्चों में देखते हैं, जो अर्ली उम्र से, छोटी एज से स्क्रीन डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म एक काफी सीरियस बिहेवियरल या न्यूरो डेवलपमेंटल, मतलब मानसिक डेवलपमेंट से रिलेटेड परेशानी है, जिनमें से एक वर्चुअल ऑटिज्म, स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा कारण है, जो कोविड के समय से बाहर आने लगा। कोविड पैंडेमिक के दौरान पहले 2 साल के बाद ऑटिज्म के केसेस अचानक पूरे देश में, पूरी दुनिया में बढ़ने लगे, और फिर रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि कोविड की वजह से जब सोशल इंटरेक्शन बच्चों का बहुत लिमिटेड हो गया था, पीयर ग्रुप्स के साथ बहुत लिमिटेड हो गया था,
तब से ये ऑटिज्म के आंकड़े जब बढ़ने लगे तो ये पता चला कि इसका एक बहुत बड़ा कारण स्क्रीन टाइम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं शुरुआत घर से ही होती है, फैमिली से ही होती है। आजकल मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो कहीं कहीं इसमें हमारा ही योगदान है कि एज अ पेरेंट हम बच्चे को उतना अटेंशन नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते, उनका सोशल इंटरेक्शन लिमिटेड हो जाता है, हमारे पास समय नहीं है बच्चों को पार्क में लेके जाने का, दोस्तों के साथ खेलने लेके जाने के लिए, पर हम ही उन्हें कहीं ना कहीं स्क्रीन पकड़ा देते हैं। सो स्क्रीन टाइम, इसे हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा कारण है, सिर्फ मानसिक रोगों के लिए नहीं, लेकिन बहुत बार इसके लक्षण फिजिकल रोगों के रूप में भी उभर के आते हैं, जैसे खाना ना खाना, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, किसी भी चीज में ध्यान ना दे पाना, बिहेवियर में चेंजेस हो जाना, स्कूल से कंप्लेंट आना, लर्निंग डिसऑर्डर्स हो जाना, पढ़ाई में मन ना लगना। तो बहुत बहुत सारे लॉन्ग टर्म रेपरकशंस ये स्क्रीन टाइम के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो बताया गया है। लेकिन मैं इसमें भावना अग्रवाल जी को भी जोड़ रहा हूँ। भावना जी, एक चीज़ बताइए कि हम बार बार, क्योंकि अब ये तो समझ में आया कि भाई बच्चा अगर ज़्यादा जो है मोबाइल देख रहा है तो उसका दुष्परिणाम क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को मोबाइल ना दें तो हम करें क्या, क्योंकि अगर खाना खिलाना है तो बच्चों को आपको मोबाइल देना पड़ रहा है आजकल। ये ऐसा क्यों हो रहा है और इस आदत को कैसे छुड़ाया जाए? बिल्कुल ठीक कहा सर हमने। जैसे मैम ने अभी बताया कि कहीं ना कहीं, या आपके व्यूज भी यही थे कि पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल सही है कि जिम्मेवारी भी अब पेरेंट्स की ही बनती है कि वो इस चीज से अपने बच्चों को आजाद करा पाए। हालांकि बहुत ही चैलेंजिंग है ये इशू, और एकदम से ये कोई हमारे लिए इजी टास्क नहीं है कि हम बच्चों को एकदम से मोबाइल से अलग कर दें। लेकिन अगर हम बच्चों को मोबाइल टाइम कम कर सकें तो एक फैमिली इंटरेक्शन का ये बहुत अच्छा टाइम बन सकता है। इसके लिए हम बच्चों के लिए कुछ कलरफुल फूड प्लेटर डिजाइन कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से रील्स में इतने कलरफुल कार्टून्स आते हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह उनके खाने को बहुत ज्यादा एपेटाइजिंग बनाने के लिए कलरफुल फ्लावर्स की शेप दे सकते हैं, कार्टून की शेप दे सकते हैं, ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। एक छोटा सा हम रूटीन बना सकते हैं कि इस टाइम हमें खाना खाना है, इस टाइम हमें पढ़ाई करनी है, इस टाइम हमें अपने रेगुलर एक्टिविटीज। तो बच्चे भी थोड़े सेंसिबल होंगे कि उनको क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है या पेरेंट्स को उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। एक पेरेंट्स को सबसे पहले अपना मोबाइल छोड़ना होगा। अगर हम ही मोबाइल पे लगे हुए हैं तो डेफिनेट है बच्चे कॉपी करेंगे और वो जिद भी इसके लिए कर सकते हैं। एक सिंपल सा रूटीन हम फॉलो कर सकते हैं कि जब भी हम कुकिंग करते हैं या हम घर का कोई भी ऐसा काम करते हैं तो बच्चों को इन्वॉल्व करें। इवन जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे उनको इसमें इंटरेस्ट आए। और कभी भी बच्चों के ऐसे पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए कि खाना खाना है कि इसके लिए हमने उन्हें मोबाइल दे दिया। उनके लिए ये एक इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाने का टाइम आया और उनके मन में डर बैठ गया और हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना होगा। नहीं, और दूसरा भावना जी ये भी है कि बच्चे जो हैं आजकल टेस्ट के पीछे ज्यादा भागते हैं, है ना। टेस्ट के पीछे भी, और चीज या तो वैरायटी के साथ हो या टेस्टी हो तो ही बच्चा खाता है ना। तो हम क्या इसमें वेरिएशन के साथ, कुछ वैरायटी के साथ अगर बच्चों को हम शुरुआत में एक बात शुरुआत करें तो ये थोड़ा सा बड़ा जरूरी है। एक तो सबसे चीज ये है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में, हम उसको अपीलिंग, जैसे अगर बच्चे बाजार का खाना प्रेफर कर रहे हैं तो हम वही चीजें घर में हेल्दी वे में बना के दे सकते हैं। या फ्रूट्स जब हम खुद खाने की आदत डालेंगे तभी हम अपने बच्चों को डाल पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी हेल्दी हैबिट होती है कि जब घर के सारे लोग खाना खा रहे हैं तो बच्चों को आप उसी टाइम खाना दो, अलग से उनका खाने का टाइम नहीं होना चाहिए। तो जब हम खा रहे हैं, जो चीज हम देख रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो बच्चे उसको डेफिनेट है कॉपी करेंगे। तो हमें खुद भी हेल्दी खाना चाहिए, तभी हम बच्चों को आगे उसके लिए प्रोत्साहित कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो जितने दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये साबित होगा, क्योंकि अमूमन हर घर की ये परेशानी है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खाते हैं। और इवन छोटे बच्चों की बात अलग है, बड़े बच्चे जो हैं वो भी खाना खाने से गुरेज करते हैं, और जो उनका भी स्क्रीन टाइम है या मोबाइल देखने का जो पहले के मुकाबले समय है वो ज़्यादा अब बढ़ चुका है। अब इसको कम करने के लिए, छूटना तो असंभव सही है, लेकिन कम करने के लिए क्या किया जा सकता है उसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान मनीषा यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा मनीषा जी, एक चीज़ और बताइए कि हम ये, क्योंकि रिसर्च के अंदर कुछ बातें और कुछ इशारा इस ओर नज़र आ रहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर हमने अभी नहीं समझा तो आगे हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अब दूसरा हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी अगर नींव ही ऐसी पड़ रही है, उनका बेस ही इस तरीके से अगर बन रहा है, तो जब वो बड़े होंगे
तो वो क्या समझेंगे और कितना वो समझ पाएंगे और उनके दिमाग में कितना विकास हो पाएगा उनके दिमाग का? एक बात मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, अगेन ये बात पेरेंट्स पे आ जाती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है एज पेरेंट्स, क्योंकि अगर हम जैसे मदर्स ने मोबाइल को ना एज बेबी सीटर यूज करना का रिप्लेसमेंट समझ लिया है, हम मान सकते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास ना न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज कम हो गई हैं, तो बच्चे को जब टेक केयर करना है तो वो मदर के लिए बड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। हस्बैंड गोज टू वर्क, सो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। पहले फिर भी टीवी होता था, अब मोबाइल आ गया। मोबाइल इज मोर डेंजरस देन द टेलीविजन। स्क्रीन टाइम तो बढ़ ही गया है, जितना बच्चे को सोना चाहिए उतना स्क्रीन पे टाइम स्पेंड हो रहा है। सो ये हमारे लिए हमें समझना जरूरी है, बिकॉज वी आर एडल्ट, कि बच्चे को हम किस दिशा में, क्या हम उनको परवरिश दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ना, तो बच्चे के चैलेंजेस जो आगे आएंगे वो आज हम समझ नहीं रहे। कंसंट्रेशन लैक हो रहा है, बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, इरिटेटेबल हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी के अंदर इतने डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, फ्यूचर में जाके उनमें इतने साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिनको कि फिर हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। सो एज पेरेंट अगर हमें ये चीजें आज पता है कि इनके क्या क्या रिपरकशंस हैं, तो हमें, हमारे पास जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई है, हमारी तो स्क्रीन टाइम में परवरिश नहीं हुई ना, तो हम क्यों नहीं उन चीजों को अप्लाई करते हैं? हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते हैं? हम बच्चों को बोले मोबाइल मत देखो, बट हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि आप क्या करो। We have to plan some things for the kids. We have to get them involved in something more interesting, and हमें खुद को भी इंटरेस्ट लेना होगा। कहते हैं ना, बच्चे के साथ बच्चा बनना जरूरी होता है, तो अपने अंदर का बचपना हमें जगाना होगा। तो ये बेसिकली हमारी जनरेशन के साथ ऐसा हुआ है कि हमने लेटर्स का जमाना भी देखा और हमने मोबाइल का जमाना भी देखा। सो वी आर द लकी वंस एंड वी आर द ओनली वन जो इस ब्रिज को ब्रिज कर सकते हैं, इस गैप को बेसिकली। बिकॉज हमारे बाद वाली जनरेशन तो सोच भी नहीं पाएगी कि इसके बिना लाइफ कैसी होती है। बच्चों को रियल जो वैल्यूज है ना, रियल सोशल वैल्यूज है, वो देना जरूरी है। सोशल सर्कल बढ़ाना जरूरी है, रियल फ्रेंड्स बनाना जरूरी है। वर्चुअल फ्रेंडशिप के बदले हमें उनको अपने आस पड़ोस में जो उनके एज के बच्चे हैं उनके साथ मिंगल करना जरूरी है। जैसे बर्थडे पार्टीज में भी जो थीम पे पेरेंट्स ज्यादा ध्यान देते हैं, माई सजेशन एज अ कोच ऑल्सो, जब मैं गाइड करती हूँ, आप बच्चों की एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए। थीम से हटके आप बच्चों के, पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होना जरूरी है, उनको वेलकमिंग फील कराना जरूरी है, सो दैट दे ट्राई एंड दे वांट टू कम टू योर प्लेस। उससे आपके बच्चे का फायदा है। हाँ, तो उससे क्या बॉन्ड बनेगा, और जो अब बच्चा जो है वो स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम बिता रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय देगा और वो फिजिकली भी फिट रहेगा। इसमें मैं वापस से दीपिका जी के पास आता हूँ। दीपिका जी, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि हम ये रील्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसको लेकर के बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये भी इसमें बड़ा समझने वाला है कि आज का जो दौर है, हम उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मोबाइल के ज़रिए लेते हैं। अब क्योंकि एक बहाना जो कोविड के टाइम से ये शुरू हुआ था कि वह बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इसी वजह से बच्चों को जो है मोबाइल दे दिया जाता था, और वहाँ से जो है बहुत तेज़ी के साथ ये ग्राफ बढ़ता चला गया है। अब स्कूलों को भी समझना चाहिए, टीचर्स को भी, क्या इस बारे में कुछ बच्चों को समझाने की ज़रूरत है? क्योंकि कहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा अपने घर पर समय बिताता है और दूसरा स्कूल में समय बिताता है। तो अगर कहीं से अगर गाइडेंस मिल सकती है तो वो स्कूल से भी मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना जरूरी है वो ये है कि जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो हम ज्यादातर बात करते हैं नॉन एजुकेशनल स्क्रीन टाइम, क्योंकि जो एजुकेशनल स्क्रीन टाइम होता है, जैसे कोविड के समय में जो इंटरैक्टिव जूम पे क्लासेस हुई, वो 1-to-1 इंटरैक्शन होता है, मतलब 2-वे इंटरैक्शन होता है। ऐसा जब बच्चे सिर्फ रील्स देखते हैं तो इट इज अ 1-वे इंटरैक्शन। वहां पे स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, फ्लैशिंग लाइट्स हैं, मल्टीपल कलर्स हैं, पैटर्न्स हैं, और बच्चा देख रहा है, जिसका एक ब्रेन ग्रोइंग इमेच्योर ब्रेन है। सो लेस देन 2 years सारी की सारी यूनिवर्सल गाइडलाइंस, अमेरिकन अकेडमी, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एडवाइस करती है कि 2 साल से छोटे बच्चे का कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, 0 आवर्स होना चाहिए। 2 साल से 12 साल ज्यादातर हम बच्चों को बोलते हैं 1 से 2 घंटे ऑफ नॉन एजुकेशनल स्क्रीन टाइम, मतलब एजुकेशन के अलावा।
जब क्लासेस टीचर्स ले रही थी कोविड के टाइम में, तो वहां से टीचर ने कुछ बोला, बच्चे ने यहाँ से रिस्पॉन्ड किया, तो वो इंटरैक्टिव था। या जब बच्चे मोबाइल पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने अंकल आंटी के साथ जब बात करते हैं, तो वो टू वे इंटरैक्शन होता है, वो उतना खराब नहीं है, वो अच्छा है। हाँ। क्योंकि वहां से एक आवाज आई, बच्चे ने यहाँ से रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्स आ रहा है ना, 1-to-1 रिस्पॉन्स हो रहा है, आई कांटेक्ट बन रहा है, इन रिएक्शन टू समथिंग बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन जब सिर्फ रील्स चल रही हैं जिसमें मल्टीपल फ्लैशिंग लाइट्स, पैटर्न्स, कलर्स है, तब ये जो इमेच्योर ग्रोइंग ब्रेन होता है ये कंफ्यूज हो जाता है ना। तो इसीलिए टीचर्स का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि आजकल इवन क्लासरूम्स भी इंटरैक्टिव हो गए, जहाँ पे इंटरैक्टिव बोर्ड्स होते हैं जिसमें वीडियोस चलती हैं, लेकिन टीचर साथ में इंटरैक्ट भी कर रही होती है। टीचर्स डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें रोल प्ले कर सकती हैं। घर में अगेन इंटरैक्टिव एक्टिविटीज देके, जिसमें एक्टिविटीज इस तरह से हो सकती हैं कि तुम अपने दादा दादी से बात करके कुछ स्टोरी लिख करके लेके आओ, अपने एक्सपीरियंसेस, दादा दादी ने तुम्हें कहानियां, आज एक नई कहानी सुन के आना और कल उसके बारे में लिखना, या अपने फ्रेंड्स के साथ आज कुछ नया इंटरैक्टिव गेम खेलना और कल हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब जो हमारी जो होमवर्क भी है, जो होमवर्क है वो भी इस तरह का इंटरैक्टिव होमवर्क है जो पीयर ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर रहा है, सोशल इंटरैक्शंस को इन्वॉल्व कर रहा है, बुक्स को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर सिर्फ एक स्टिमुलेशन बच्चे को मिलता है, मतलब विजुअल, या फिर सिर्फ एक स्टिमुलेशन मिलता है, मतलब ऑडियो, गाने बज रहे हैं, राइम्स बज रही है, कहानियां बज रही हैं, वो अच्छा है ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है। आवाज, देखना, सुनना अगर लगातार एक साथ हो रहा है तो कंफ्यूजन होता है, और इस कंफ्यूजन की वजह से ही मतलब हाइपर एक्टिविटी, कंसंट्रेशन का लॉस, स्लीप का डिस्ट्रप्शन, सोशल स्किल्स का डिस्ट्रप्शन, टेम्पर टैंट्रम्स, पेरेंट्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, पीयर ग्रुप्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स ही हैं जो उन्होंने स्क्रीन दिया है, तो इसीलिए हमें भी अपने लिए कुछ रूल सेट करने पड़ेंगे। जब हम घर में हैं, खाने की टेबल पे बैठे हैं, किसी के हाथ में कोई मोबाइल नहीं है, टीवी देख के खाना खाने का ऑप्शन ही नहीं है, सब लोग टेबल पे बैठे हैं। जैसे भावना जी ने भी कहा, एक और तरीका उनको, बच्चों को उसमें एंगेज करने का है, कलरफुल खाना। सो आई यूजुअली टेल माय पेरेंट्स और इवन चिल्ड्रन हु आर बिगर एंड हु कैन अंडरस्टैंड कि अगर बेटा तुम्हारे खाने में 5 कलर्स हैं या कलरफुल खाना है, 5 कलर्स के खाना है, तो तुम अच्छा खाना खा रहे हो, तुम बैलेंस खाना खा रहे हो, और तुम सारे फूड कैटेगरीज जो तुम्हें खाने चाहिए वो खा रहे हो। और बहुत बार इससे फायदा होता है, कलर्स देख के बच्चे एंगेज होते हैं। आप उनको कुछ और एक्टिविटी भी दे सकते हो करने के लिए, जो भी उनका गो टू टॉय है, गो टू कुछ है, जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, लेकिन घूम घूम के खाना और टीवी खाने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सब बैठे, रूल्स हैं, सब स्क्रीन ऑफ हैं, सब बैठे हुए हैं, सेम तरीके का खाना खा रहे हैं, कोई टीवी नहीं चल रहा, कोई मोबाइल नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इसमें भावना जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। भावना जी, अब बच्चों को हेल्दी फूड देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, हमको मेहनत तो करनी है, और बीइंग अ पेरेंट हमें ही इनिशिएटिव लेना है। तो आपको बेसिकली मैंने पहले भी कहा, जैसे एक चीज देखनी है कि बच्चों की क्या पसंद है, फिर सारे तरह के फूड ग्रुप जब आप अपने खाने में ऐड करोगे तभी बच्चा आपको देख के सीखेगा। सपोज आप ही फ्रूट्स नहीं खाना चाह रहे हो तो बच्चे को आप कैसे मोटिवेट करोगे? तो आपको टाइम सेट करना है कि ये हमारा फ्रूट का टाइम है, ये हमारी ग्रीन वेजिटेबल का टाइम है, ये हमारी पल्सेस का टाइम है। इसको हम कलरफुल चार्ट्स के थ्रू या बच्चों के टॉयज के थ्रू भी इवन समझा सकते हैं। अच्छा, दूसरा हम ये भी कर रहे हैं कि पैक्ड फूड की तरफ हम ज्यादा चले गए, तो बच्चों को वो आदत लगती चली जा रही है। इसीलिए मैंने कहा था बच्चों को जो पसंद है, सपोज उन्हें जंक फूड पसंद है, पैक्ड फूड का सर क्या है कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और इतनी कम कॉस्ट पे अवेलेबल है कि हर कोई उन्हें अफोर्ड कर लेता है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए कि पैक्ड फूड पे पूरा जो कंटेंट है वो स्ट्रेट लिखा होना चाहिए कि इसमें हम एक सर्विंग से कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कितना इसमें प्रिजर्वेटिव है, जो कि हमारे एक्चुअली पैक्ड फूड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसमें इस तरह के केमिकल्स ये लोग डालते हैं। एक तो बेसिकली मैदा है, हाई सॉल्ट है, हाई शुगर है, फिर इसमें प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा इस तरह के केमिकल्स डालते हैं कि आपको उस चीज की क्रेविंग होगी, तो बार बार आप उसी तरह का पैक्ड फूड खाने की आपको इच्छा होगी। रीजन उससे क्या होगा कि आप में ओबेसिटी डेफिनेट है, बढ़ेगी। तो अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे चिप्स भी बच्चे को पसंद है पैक्ड फूड, तो आप उसको घर में प्रिपेयर करके दो।
कोई भी आइटम जो बच्चा ले सकता है, सारी चीजें कोशिश करो, आप टाइम निकालो और धीरे धीरे। फोन और को अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि एक साथ बदलाव करने की आप बिल्कुल ना सोचें, धीरे हाँ, धीरे करके आप कोशिश कीजिए। और मैं इसमें अब जरा मनीषा जी को आप जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। मनीषा जी, बहुत जल्दी से, कि अब इसमें सिस्टमैटिक आपको कदम उठाने की जरूरत है, और कहीं पर हाव भाव के अंदर कहीं कुछ चेंजेस नजर आता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अगर इसके सब इतना बदलाव लाने की कोशिश करने के बाद भी अगर कुछ बदलता नहीं है, फिर हमें क्या करने की जरूरत है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स जो आज अगर हमें सुन रहे हैं तो वो इस बात से सचेत हो जाएं कि बच्चों को एडिक्ट नहीं बनाना है। आप जो चीज सुविधा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी सुविधा जरूर आप ध्यान रखिए, लेकिन इतना नहीं कि आपके बच्चे को पैरालिटिक बना दे, मेंटली पैरालिटिक बना दे। दूसरा, आपने जैसा कहा कि अगर हाव भाव में बदलाव आता है और हम कुछ चेंजेस नहीं कर पाते हैं, हम हेल्पलेस फील करते हैं, तो आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि शायद मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर्स भी हर शहर में खुलने लग जाएंगे, बिकॉज ये चीज इतनी तेजी से फैल रही है हमारे बच्चों में। लेकिन वहां तक की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो जैसा आपने स्कूल का नाम लिया था, इन्वॉल्व किया था टीचर्स को, हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स मतलब माँ पहली शिक्षक है, लेकिन बच्चे सुनते ज्यादा अपने स्कूल टीचर की हैं, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। जैसे हमने गुड टच और बैड टच, जो कि कभी बहुत ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था, उसके बारे में अवेयरनेस स्कूल में लेके आए। वैसे ही स्कूल में गुड स्क्रीन टाइम, बैड स्क्रीन टाइम, हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड की तरह हेल्दी स्क्रीन टाइम, अनहेल्दी स्क्रीन टाइम, इस तरीके के कुछ रोल प्लेज, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स, इस तरीके की अवेयरनेस जो है हम छोटे बच्चों को भी दें। दे इस आर तरीके के वेल इनिशिएट अगर होंगे तो थोड़ा सा तेजी के साथ इसमें बदलाव लाया जा सकता है। खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बच्चों के साथ जो बदलाव लाने की जो कोशिश है वो कितनी सार्थक नजर आती है, क्योंकि अगर आपका बच्चा भी खाना खाते समय मोबाइल देखता है तो ये जो कार्यक्रम है ये आपके लिए ही था। और कैसे आप इसको कम कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, ये हमारी एक कोशिश थी। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।